आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है, आपको हर चीज में आपकी लातें खींच रहा है? कौन है जो आपको किसी भी काम को पूरा करने से बीच में रोक लेता है? कौन है जो चाहता नहीं है कि आप सक्सेस की उन बुलंदियों पर पहुंचे? कौन है जो ये नहीं चाहता कि आप एक लग्जरी लाइफ जिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पीछे एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपको कभी कामयाब नहीं होने देगी, और जब तक आप उस चीज से पीछा नहीं छुड़ाएंगे आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ियों पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक आप अपने सबसे बड़े शत्रु को, सबसे बड़े दुश्मन को आप छोड़ नहीं देते। आप सोच रहे होंगे मैं क्या ये बेफजूल की बातें कर रहा हूँ, पर जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सच है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लेजी या आलसी लोग हैं। दुनिया में 80% आलसी सिर्फ इंडिया में है, और उनमें से आप और आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि 80% का मतलब हम सभी आलस में आते हैं। सुबह जब आप उठने के लिए फोन का अलार्म लगाते हो, तो जब वो अलार्म बजता है आप उसे बंद करके फिर से सो जाते, फिर 1 घंटे बाद फिर वो अलार्म बजता है, फिर आप उसे बंद करके फिर सो जाते, और ऐसा करते हुए 9-10 बज जाते, जबकि आपको उठना होता है 7। यही से सबसे पहले आलस की या लेजी पने की शुरुआत हो। आलस हमें अंदर ही अंदर खा रहा है। आज के यूथ को आलस से इतना प्यार है कि वो कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आलस हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि आज का जो यूथ है उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ फोन का, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, ये इंस्टाग्राम, ये जो शोर्ट्स का जो नया सेटअप आया है। जब हम एक रील चलाते हैं उसके बाद हम रील चलाते रहते हैं, उससे हमारा शरीर आलसी हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। उसके बाद हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारा दिमाग सेफ मोड में चला जाता है, और उसके बाद रिलैक्स होकर हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हम सिर्फ फोन चलाते रहे। और इस आलस को कैसे खत्म करना और आलस से कैसे आप निकलेंगे, आज मैं आपको बताऊं। तो छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। एक जंगल में बाज और उसकी पूरी फैमिली रहती है। बाज के 2 बच्चे होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते, तो उनके पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर रोज जंगलों में उन्हें दाना चुगने के लिए लेकर जाते हैं। कई सालों तक ऐसा चलता रहता है। उन दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं, वो बोलते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पिता हमें रोज अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाते हैं, हम दाना चुगाते हैं, हम क्यों मेहनत करें, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी ही जिंदगी जी लेंगे। तो कुछ समय के बाद ये बात जब उनके पिता को पता चलती है, तो उनके पिता उन्हें कोई सबक सिखाने के लिए फिर कोई ऐसी चीज करते हैं जिनसे उनको अकल आए। तो फिर जो रूटीन की तरह वो उन्हें अपनी पीठ पर बिठाता है और एक ऊंची उड़ान लगाते हैं, और वहां से वो उन्हें अपनी पीठ से घेर देते हैं। दोनों बच्चे तड़पते हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो पंख मारने की कोशिश करते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं। कोशिश करते करते जब नीचे टकराने वाले होते हैं, वो अपने पंख खोलकर वो नीचे आ जाते, और फिर वो अपने पिता से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर हम मर जाते तो फिर क्या होता। तब उनके पिता उनको समझाते हैं कि जो आलस तुम लेकर जी रहे हो, वही आलस एक न एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। क्योंकि अगर आलस अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने शरीर से अगर नहीं निकालोगे तो एक ना एक दिन तुम मर जाओगे, और यही आलस तुम्हें मारेगा। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी को लेकर ये रहेंगे कि वो हमें कमा कर देगा या वो हमें कुछ कर देगा, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना हाथ आपके ऊपर से हटा लेगा और आप मर जाओगे, यानी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आलस को खत्म करोगे
तभी जिंदगी में कुछ हासिल करोगे। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ, तो आप किसी चीज को टालो मत। अगर कोई चीज करने वाली है तो उसे उसी समय करो, उसे कल पर मत टालो। अगर पूरी नहीं कर सकते तो शुरुआत करो, कुछ सेकंडों से शुरुआत करो। सुबह उठते ही आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है और फोन से दूरी बनानी है। अगर ये चीज आप कर लेंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे, आप आलस की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।